एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको हम समझेंगे। हमने लास्ट क्लास में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझा था, क्लास 12th पार्टनरशिप यूनिट 1 में। आज हम उसी यूनिट 1 पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और कितने टाइप के रहते हैं उसको हम समझेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट मेथड जो रहता है वो है जब कैपिटल फिक्स रहती है, और सेकंड जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है। फिक्स कैपिटल से मतलब होता है कि हमारे पास जो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, उनके अलावा किसी तरह का कैपिटल का विड्रॉल हम कर रहे हैं तो ही हम उसमें लिखते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें हम पार्टनर्स को पे करते हैं वो हम उस कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, और उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल के केस को समझते हैं। फिक्स कैपिटल के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो अकाउंट बनाएंगे। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम बाकी के अदर ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो हम समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से बनता है। तो एक तरफ डेबिट हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका एक एक कॉलम बनेगा। अभी दो पार्टनर्स हम ले रहे हैं तो दोनों के अलग अलग कॉलम बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके अलावा यदि हमने किसी तरह का कोई कैपिटल का विड्रॉल करा है, कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, तो वो चीज़ें हम यहाँ लिखनी है। कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हम बाय साइड लिखेंगे, बाय कैश। जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें जो प्लस साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, और कैपिटल का जो माइनस साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। तो कभी भी न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ वो सब चीज़ें प्लस साइड में आएंगी। तो कोई भी नया इंट्रोडक्शन हुआ तो बाय कैश, और इसी तरह से टू कैश यदि हमने किसी तरह का कोई कैपिटल विड्रॉल करा है तो वो कैपिटल के बैलेंसेस को रिड्यूस करेगा, और फाइनली फिर हम इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और टोटल कर लेंगे। तो जो भी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो भी उसके ओपनिंग बैलेंस हैं, कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है वो लिखा हमने, और कोई कैपिटल रिलेटेड विड्रॉल हुआ है वो हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स है। अब सेकेंड चीज़ जो हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में वो हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसका जो फॉर्मेट है वो भी इसी तरह से है जिस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट का बनाया। उसमें हम बाकी के जितने भी अदर हमारे पेमेंट्स जो हमने करे हैं पार्टनर्स को वो हम इसमें मेंशन करते हैं। तो जो भी दो पार्टनर्स हैं उनके इंडिविजुअल कॉलम्स बनाएं। बाय सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम ऐसे ही इसका भी जो प्लस साइड है वो क्रेडिट साइड ही है, और जो माइनस साइड है वो डेबिट साइड है। जब भी कोई न्यू इंट्रोडक्शन होगा या किसी तरह से कैपिटल इंक्रीज होगा पार्टनर्स का तो वो क्रेडिट साइड लिखेगा। अब जो जो पेमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं पार्टनर्स को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम बाय साइड लिखेंगे। पार्टनर्स को सैलरी दिया, पार्टनर्स को किसी तरह का कमीशन पे करा, पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो सब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और डेबिट साइड में जो भी हमने ड्राइंग्स करी हैं कैपिटल की आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, इन केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि लॉसेस आते हैं तो वो लॉस आप डेबिट साइड लिखेंगे। यदि प्रॉफिट आता तो हमने क्रेडिट साइड लिखा है। और फाइनली फिर हमको उसका बैलेंस जो है कैरेट डाउन वो कैलकुलेट करना है, और दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे। तो हमने जब फिक्स कैपिटल के हिसाब से समझा तो दो अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने बाकी के जितने भी अदर ट्रांजैक्शंस हैं वो लिखे। जो सेकंड केस होता है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है
तो उसमें हम ये दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देते हैं। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सिर्फ उसी कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे हम बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिखते हैं। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बन रहा है, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। दोनों अकाउंट जो हमने बनाए थे करंट और कैपिटल, दोनों को मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैपिटल का वो लिखेंगे। यहाँ पे जब कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही, फ्लक्चुएटिंग होगी तो करंट अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी। तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से ही आपको बनाना है, या क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल के बारे में भी कुछ नहीं लिखा होगा। तो जो बैलेंसेस होंगे वो सिर्फ कैपिटल के ही होंगे, करंट का कोई बैलेंस नहीं होगा। तो हमें वही बैलेंस जो है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बाय जो भी पार्टनर्स को सैलरी दिया, कमीशन पे करा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है वो हमने लिखा। टू साइड में जो भी ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी लॉसेस हैं, और फाइनली जो बैलेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे और दोनों साइड का टोटल कर देंगे। इस तरीके से हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर करा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।